हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया होता है। होस्ट बोल रहा होता है यहाँ पे 10 कपल्स ने पार्टिसिपेट किया है और आप सभी को अपने नंबर की बॉस मिल चुकी है। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक लाइन बनाए खड़े हो जाइए। तभी शॉप वाली लड़की बोल रही होती है, होस्ट 1 सेकंड वेट करिए, मेरा बॉयफ्रेंड आने ही वाला है। होस्ट बोल रहा होता है, पे कुछ पार्टिसिपेंट्स बाकी है जिनके बॉयफ्रेंड आने वाले हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग वार्म अप कर सकते हैं। तभी शॉपकीपर का बॉयफ्रेंड आ जाता है। शॉपकीपर बोल रही होती है, आखिर तुम पहले क्यों नहीं आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पे कंपटीशन है। उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, अकेडमी में बहुत सारे कैडेट्स आ रखे थे, तो इसी वजह से आने में थोड़ा टाइम लग गया। तभी होस्ट बोल रहा होता है, सर आप क्या काम करते हैं? तभी वो बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम है इनफैंग और मैं पुलिस एकेडमी के अंदर इंस्ट्रक्टर हूँ। सारे नए कैडेट्स को मैं ट्रेन करता हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते, ये तो एक एथलीट है, अब हम नहीं जीत सकते। होस्ट बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि आज हमारे बीच में प्रोफेशनल एथलीट भी आएंगे। ये कंपटीशन तो अब काफी ज्यादा टफ हो चुका है। रीटा सोच रही होती है, ये कंपटीशन ऑलरेडी काफी ज्यादा टफ दिख रहा था, अब यहाँ पे एक एक्सपर्ट भी आ गया। फिर वहाँ पे सारे लड़के लाइन लगा खड़े हो गए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहली रेस स्टार्ट होने वाली होती है। रेस के स्टार्ट होते ही बिल लीड ले लेता है। रीटा बोल रही होती है, बिल तुम तो कमाल के हो। होस्ट बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि हमारे बीच में एक एथलीट आ चुका है, इसी वजह से वो एथलीट ही जीतेगा, लेकिन हमारे बीच में तो एक हिडन मास्टर भी छुपे हुए थे, जिसकी बराबरी एक इंस्ट्रक्टर भी नहीं कर पा रहा। रीटा बोल रही होती है, बिल तुम बहुत ही कमाल के हो, तुमने बहुत ही जल्दी ये रेस खत्म कर दी। दूसरा रेस होता है बलून रेस। रीटा बोल रही होती है, बिल क्या तुम तैयार हो? बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। शॉपकीपर बोल रही होती है, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर है, जैसे इसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ही कमाल की है, चाहे तुम लोग कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो, लेकिन तुम लोग नहीं जीत पाओगे। जिनफैंग तुम इन लोगों को दिखाओ कि आखिर एक रियल मास्टर कैसा होता है। तभी भी रीटा को उठा के वहाँ से भागने लगता है। शॉपकीपर बोल रही होती है, लो तो बहुत ही क्रेजी है, ये बंदा इस लड़की को उठा के कितना तेज भाग पा रहा है। तभी बिल फिर से वो रेस जीत जाता है। होस्ट बोल रहा होता है, कंपटीशन खत्म होता है और रिजल्ट सभी लोगों के सामने आ चुका है। जो टॉप 2 कंटेस्टेंट्स है वो अपने पार्टनर के साथ में स्टेज पे आ जाइए। फिर वो रीटा और बिल को दिखाते हुए बोल रहे होते, इस कपल के पास में टैलेंट भी है और खूबसूरती भी। इन्होंने आज यहाँ पे सभी लोगों को इम्प्रेस कर दिया। अब जबकि लोग फर्स्ट प्राइज जीते हैं, तो क्या बाकी लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे? रीटा बोल रही होती है, हम तो बस नॉर्मल कपल्स है और हमारे बारे में ऐसी कोई खास चीज भी नहीं है। हम लोग फर्स्ट प्राइज जीते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड काफी तक कमाल का है। होस्ट रीटा से बोल रहा होता, आप लोग फर्स्ट प्राइज जीते हो, इसका मतलब आप लोगों को 20,000 युआन का डिस्काउंट मिल रहा है। क्या आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोग क्या खरीदोगे? रीटा बोल रही होती है, मैंने अभी तक इस चीज के बारे में नहीं सोचा है और मुझे डिस्काउंट वजह से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। आप लोग जो यहाँ पे लेदर की डॉल दे रहे हो ना, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसी वजह से हम लोगों ने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करा। शॉपकीपर सोच रही होती है, लड़की यहाँ पे कितना बन रही है, अगर तुम्हारे पास में इतने ही पैसे थे तो आखिर तुमने उस 9,000 का स्विमसूट क्यों नहीं ले लिया? यहाँ पे सभी के सामने फालतू प्रेजेंट कर रहे हो। होस्ट बोल रहा होता है, ठीक है फिर इन लोगों का अवार्ड लेके आ जाए। खुश होते हुए रीटा बोल रही होती है, फाइनली मुझे पिकाचू की डॉल मिल गई। वैसे होस्ट क्या हम लोग जा सकते हैं? होस्ट बोल रहा होता है, हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। रीटा बोल रही होती है, युआन कहाँ गई? तभी युआन बोलती है, सिस्टर मैं यहाँ पे हूँ। युआन बोल रही होती है, ब्रदर बिल इनसे मिलिए। ये है शॉपिंग मॉल के प्रेसिडेंट ली किडोंग और इनके साथ में इनकी असिस्टेंट मिस चैंगपिंग। ली किडोंग बोल रहे होते, हेलो मिस रीटा, हेलो मिस्टर बिल, आप लोग हमारे शॉपिंग मॉल में आए, हमारे लिए काफी ऑनर की बात है। आज हम लोगों ने छोटा मोटा एनिवर्सरी इवेंट रखा था, पर हमें लगा नहीं था कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप दोनों आ जाएंगे। आप दोनों ने आके हमारी एनिवर्सरी की शान को बढ़ा दिया। रीटा बोल रही होती है, आप लोगों को खुश करके हमें काफी अच्छा लगा। फर्स्ट प्राइज में जो डॉल थी ना, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसी वजह से हम लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा। ली किडोंग बोल रहे होते हैं, हम लोगों ने एक स्पेशल एनिवर्सरी कार्ड भी बनाया था, जाओ और वो मिस रीटा के लिए लेके आओ। मिस चैंपिंग बोल रही होती है, मिस रीटा ये हमारा एनिवर्सरी डायमंड कार्ड है, इसके ऊपर आपको किसी भी शॉप पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। रीटा बोल रही होती है, मिस्टर ली किडोंग आपका शुक्रिया, उम्मीद है हम लोग फ्यूचर में साथ में काम कर पाएंगे। ली किडोंग बोल रहा होता है, अगर आप लोगों ने हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी दी तो हम पक्का सही तरीके से काम करेंगे। ठीक है फिर मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप लोग जाइए और जाके शॉपिंग करिए। थोड़ी देर बाद में जो होस्ट होता है वो मिस्टर ली किडोंग के पास में आ गया होता है। ली किडोंग बोल रहा होता है, जो इवेंट था वो बहुत ही कमाल का गया, तुमने मिस्टर बिल और मिस रीटा को इनवाइट करके बहुत ही अच्छा काम किया है और उससे भी अच्छा काम किया उन लोगों को फर्स्ट रैंक देके, लगता है तुम्हारी सैलरी इस बार बढ़ानी पड़ेगी। होस्ट बोल रहा होता है, क्या जो बंदा भी जीता वो मिस्टर बिल अंबानी थे? ली किडोंग बोल रहा होता है, मिस्टर बिल एक सेल्फ मेड बिलियनर है और वो हमारी कंट्री के टॉप रिचेस्ट मैन में से एक है, तुम्हारी कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है। होस्ट बोल रहा होता है, क्या वो टॉप 20 रिचेस्ट मैन में से एक थे?
सच में ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने पार्टिसिपेट करा। शॉपकीपर सोच रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मैंने उन लोगों को ऑफेंड नहीं करा। अगर मैंने गलती से भी उन लोगों को ऑफेंड कर दिया होता ना तो पक्का शायद मेरी जॉब चली जाती। आगे हम देखते हैं बिल के सभी लोग बस से ट्रिप पे आ गए होते हैं। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप यहाँ पे आई गए, जो होटल्स के रूम है वो रेडी है, आप जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है इतने सारे लोगों का खाना, ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ संभालना आपने मिस्टर वांग सच में काफी अच्छा काम किया है। और ऊपर से आपने इन सारी चीजों में 40% का डिस्काउंट भी हासिल किया है, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकते। मैनेजर वांग बोल रहे होते मैंने जियान झाओ से बात करके सब कुछ किया था, सभी को होटल पसंद आया, इसी वजह से मैंने ये बुक कर लिया। बिल बोल रहा होता है आपने बोला था कि पहले इन होटल वालों ने आपको कॉन्टेक्ट किया था। मैनेजर वांग बोल रहा होता है हाँ इन लोगों ने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने काफी कमाल की प्राइस को ऑफर करा और इन लोगों ने मुझसे बोला कि हमारे साथ में कोऑपरेट करना चाहेंगे, तो मैंने इन लोगों को हाँ कर दिया। तभी वहाँ पे बिल के पास में एक कार आ जाती है जिसमें से जियांग, झोंगयुआन और किन्शा बाहर निकलते हैं। बिल बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। किन्शा बोल रहा होता है युआन ने एक पोस्ट करी थी कि तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी जा रही है एक टूर पे, तो हम लोग भी फ्री थे, इसी वजह से हम भी आगे मजे करने के लिए। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे मेरा फ्री का खाना खाने के लिए और मजे करने के लिए आए हो। मैनेजर वांग आप सभी लोग रूम अरेंज करवा दीजिए, तब तक मैं इन लोग के साथ में जा रहा हूँ। आगे बिल होटल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हमारे यहाँ पे आने के बारे में लगता है इल्डा को पहले से सब कुछ पता था और इसी वजह से उसने एडवांस में हम लोग को होटल में बुलाने की बुकिंग कर ली थी। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल हम लोगों ने चेकिंग कर ली है, शाम 6 बजे रेस्टोरेंट में 3rd फ्लोर के ऊपर सभी लोग का डिनर होगा, ये लीजिए आपका रूम कार्ड। फिर मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल ये है आजियान, ओमान होटल के जनरल मैनेजर, और इनके साथ में तियान शेशन जो कि यहाँ के डायरेक्टर है। तियान शेशन बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बिल, आपका हमारे होटल में स्वागत है। पूरे ओमान होटल की तरफ से मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगा हम लोगों को एक मौका देने के लिए। बिल बोल रहा होता है नहीं आपका रेस्टोरेंट सच में काफी कमाल का है और सबसे बड़ी बात हम लोग को तो फील ही नहीं हो रहा कि हम लोग कंट्री से बाहर आए हैं। यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तियान शेशन बोल रहा होता है आपको तो पता ही है लैंग्वेज बैरियर किसी भी टूरिस्ट के लिए काफी बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, इसी वजह से हमारे बंदों को हम लोगों ने ट्रेन कर रखा है कि वो लोग हर एक लैंग्वेज में बात कर सके। हमारे कस्टमर के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके लिए हमारे होटल ने एक छोटी सी परफॉर्मेंस हेल्ड करी है जिससे कि सभी लोग खाना खाते हुए एंजॉय कर सके। बिल बोल रहा होता है हमारे लिए इतना सोचने के लिए आपका शुक्रिया। कंपनी के एम्प्लॉयज बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल ने हम लोग को बुलाने के लिए हमारे पास में एक चार्टर प्लेन भेजा था जिसकी वजह से ट्रेवल में कोई भी दिक्कत नहीं आई। फिर उन्होंने हमारे लिए एक 7 स्टार होटल ही बुक करा और अब खाना खाने वक्त हमारे लिए परफॉर्म भी हो रहा है। सच में हमारे बॉस बिल काफी कमाल के हैं। दूसरी लड़की बोल रही होती है मैं तो मिस्टर बिल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन बॉस की वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत है, उनके सामने हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर आप परफॉर्मेंस को स्टार्ट करवा दीजिए। आजियान बोल रही होती है मिस्टर बिल आपको इतने अच्छे ओकेजन पे आके कुछ बोलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी रीटा बोल रही होती है बिल तुम्हें कुछ जाके बोलना चाहिए, कभी कभी तुम्हें भी ये चीज शो करनी चाहिए कि तुम इस कंपनी के बॉस हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। आगे बिल स्टेज पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हमारी कंपनी इस मुकाम पे पहुँच पाई है, इसमें आप लोगों का बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क है। हमने ये ट्रिप इसी वजह से हेल्प करी ताकि हम सारे एम्प्लॉयज को शुक्रिया बोल सके इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए, तो इसी वजह से आज सभी लोग जम के पियेंगे। डिनर करने के बाद में सभी को बोनस के तौर पे 7000 युआन मिलेगा। वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज खुश होते हुए बोल रहे होते हैं बॉस बिल आप तो काफी कमाल के हैं। फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई होती है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम अपने दोस्तों के साथ में जाके मजे करो, अभी मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि मैं युआन के साथ में जा रही हूँ यहाँ के स्पा में। फिर रीटा वहाँ चली गई होती है। झोंगयुआन बोल रहा होता है अब मजा आएगा, अब यहाँ सारी लड़के जा चुकी है और अब हम से चारों ही बचे हैं, हमारा दिन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बीतेगा। किन्शा बोल रहा होता है हाँ वुमेन्स के आसपास में रहते हुए हमने रियलिटी नहीं दिखा सकते। झोंगयुआन बोल रहा होता है मैं मजे करने के लिए बहुत बार आइसलैंड पे आया हुआ हूँ और मुझे पता है कि यहाँ की बेस्ट जगह कौन सी है मजे करने के लिए। आइसलैंड का जो क्लब है ना वहाँ पे बहुत सारी म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस होती है और वहाँ की जो ब्यूटीज है ना वो भी बहुत ही कमाल की है। किन्शा बोल रहा होता तो फिर हम लोग वेट किस बात का कर रहे हैं, चलो हमारे पास में टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आगे वो लोग क्लब आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर वो सभी लोग हम लोग को घूर क्यों रहे थे। झोंगयुआन बोल रहा होता है इस आइसलैंड के ऊपर लोकल लोगों ने सारे बिजनेस को संभाल रखा है और ये हम चाइनीज लोगों को थोड़ा सा नीचे देखते हैं, पर आखिर इनके देखने से हमें क्या ही फर्क पड़ता है। किन्शा बोल रहा होता है इन लोगों को नहीं पता बदर भी जैसे 10 बंदों को ढेर कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है हम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं ना कि फाइट करने के लिए। तभी वहाँ पे वेट्रेस आ गई होती है और बोल रही होती है सर ये मेन्यू है। किन्शा बोल रहा होता है चीजें तो इतनी खास नहीं है लेकिन इसका प्राइस बहुत हाई है। झोंगयुआन बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता है पे खाने की नहीं बल्कि आगे होने वाली परफॉर्मेंस की कॉस्ट है। किन्शा बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। झोंगयुआन बोल रहा होता है तुम बोर्ड के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे हर एक लड़की का नंबर लिखा हुआ है, हम जितना महंगा खाना बुक करेंगे ना उतनी ही प्रिटी लड़की हमारे पास में आएगी।
जियांग बोल रहा होता है क्या होगा यहाँ पे सभी लोग एक ही नंबर को बुक कर ले। जोंग युआन बोल रहा होता है फिर जो मौका है वो लड़कियों को मिलेगा, ये उनके ऊपर होगा कि उनको किसके पास में जाना है और प्राइवेट रूम में उनके लिए परफॉर्म करना है। आगे सब कुछ किस्मत के ऊपर है। बिल बोल रहा होता है इन लोगों को बिजनेस करना एकदम अच्छी तरीके से आता है। यहाँ पे पैसे खर्च करने के बावजूद भी सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, वो इन लोगों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। किंशा बोल रहा होता है हमें नंबर 1 वाला पैकेज चाहिए। वेट्रेस बोल रही होती है ठीक है सर हम अरेंज करवा देते हैं। किंशा बोल रहा होता है जो पैकेज हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है ना, वो ऑर्डर बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, लगता है नंबर 1 पैकेज बहुत ही फेमस है। होस्ट बोल रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन अब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही है। फिर वहाँ पे बहुत सारी लेडी डांसर ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया होता है। डांस खत्म होने के बाद में होस्ट बोल रहा होता है अब सोलो परफॉर्मेंस की बारी है। मिस जोंग के लिए 6 टेबल्स ने और 6 कस्टमर्स ने रिक्वेस्ट करी है, जो 6 कस्टमर्स है वो प्लीज खड़े हो जाइए। अब ये मिस जोंग के ऊपर कि किसके लिए परफॉर्म करेंगी। तभी वहाँ पे जोंग युआन खड़ा हो जाता है। होस्ट बोल रहा होता है मिस जोंग की आपने चॉइस कर ली। तभी मिस जोंग बोल रही होती है हाँ टेबल नंबर 9। जोंग युआन बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है कि मेरा चार्म काफी ज्यादा कमाल का है, कोई भी लड़की मेरे चार्म से नहीं बच सकती। जियांग बोल रहा होता है वैसे उसने तुम्हें नहीं बल्कि बिल को देखा है। जोंग युआन बोल रहा होता है रीजन से क्या फर्क पड़ता है, जरूरी है कि हमारा टेबल जीत गया, अब हम लोग को बहुत ही मजे आने वाले हैं। किंशा बोल रहा होता है फिर भी जोंग युआन तुम्हें धोखे में नहीं देना चाहिए, वो बता बिल को देख रही थी, अपने लुक्स के बारे में सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, तुम अच्छे नहीं दिखते। होस्ट जब टेबल 9 अनाउंस करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है आज मैं पे परफॉर्मेंस देखने के लिए आया था, लेकिन तुमने जोंग को किसी और के पास में भेज दिया। होस्ट बोल रहा होता है सब प्लीज शांत हो जाइए। तभी वो बंदा टैटू दिखाते हुए बोल रहा होता है मिस जोंग तो हमारे साथ ही जाएगी। होस्ट बोल रहा होता है तुम लोग वुल्फ गैंग से हो। मोटा बंदा बोल रहा होता है मैं हूँ जियाओजी वुल्फ गैंग का, मिस जोंग तो हमारे साथ में ही जाएंगी, मेरे अलावा इनको कोई भी पिक नहीं कर सकता। फिर होस्ट बोल रहा होता है सब प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि पैसा कुछ हो जाएगा, हम आपको पैसे पे कर देंगे प्लीज आप चले जाइए। जोंग युआन बोल रहा होता है नहीं ये चीज काम नहीं करने वाली। होस्ट बोल रहा होता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। जोंग युआन बोल रहा होता है हम सिवाय मजे करने के लिए आए थे, हमारा कोई खास पर्पज नहीं था, लेकिन जब इस लड़की ने हम लोग को चूज कर लिया है तो यहाँ पे किसी का भी बीच में आना हमारी बेइज्जती करने के बराबर होगा और मैं अपनी बेइज्जती करा के यहाँ से नहीं जाने वाला। होस्ट बोल रहा होता है लेकिन सब वो लोग वुल्फ गैंग से है, भले ही आप कोई भी होंगे लेकिन आप उनको यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर सकते, मैं आपको पैसा रिफंड कर देता हूँ ना, आपके लिए शो एकदम फ्री हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वुल्फ गैंग है या कैट गैंग, अगर यहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ ना तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। होस्ट बोल रहा होता है सब प्लीज शांत हो जाइए, आइसलैंड के ऊपर आप वुल्फ गैंग से नहीं जीत सकते। जोंग युआन बोल रहा होता है तुम साइड हट जाओ, मैं देखता हूँ कि वो लोग कौन है। हम देखते जियाओजिन की शर्ट फट गई होती है। हंसते हुए बिल बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर वुल्फ बना हुआ है या डॉग बना हुआ है, ये दिखने में तुम्हारी तरह ही घटिया दिखता है। जियाओजी बोल रहा होता है कि तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी बिल आगे बढ़ते हुए उसे किक मार देता है और जोंग युआन एक बोतल उठाते हुए उसके पिछड़े फोड़ देता है। फिर वो चारों दोस्त मिलकर जियाओजी को मारने लगते हैं। बिल बोल रहा होता है ये लोग तो इतने कमजोर है, आखिर लोगों ने गैंग कैसे डेवलप कर ली, ये अपनी बॉडी का टैटू दिखा के हम लोग को डरा रहा था। तभी वुल्फ गैंग का एक बंदा बोल रहा होता है हमारे बॉस को जाने दो। बिल बोल रहा होता है फाइनली तुम लोगों में से किसी ने अपना चाकू बाहर निकाल लिया, पर अच्छी बात तो है कि मैं भी यहाँ पे प्रिपेयर होके आया था, मैं तुम्हें बोलूंगा कि अपनी जगह से आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। वो बंदा बोल रहा होता है इतना सा नाइफ दिखा के तुम हमें डरा रहे हो। जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बिल के हाथ पे कट लगा देता है। जियाओजी बोल रहा होता है हमें और फाइट नहीं करनी, हम लोग आए जाने दो। जोंग युआन बोल रहा होता है लास्ट टाइम छोड़ रहा हूँ, अगली बार से कभी ऐसा बिहेव मत करना वरना अगर तुम्हें सामने आ गए ना तो मैं तुम्हें फोड़ के रख दूंगा। जियाओजी बोल रहा होता है ठीक है सर हमें माफ कर दीजिए। बिल बोल रहा होता है कि तुमने पे खड़े क्या हो, फटाफट से ऐसे निकल जाओ। फिर जो वुल्फ गैंग के बंदे होते हैं वहाँ से भाग गए होते हैं। जोंग युआन बोल रहा होता है जबकि लोग भाग चुके हैं तो अब तो ये लड़की हमारी हो गई ना। होस्ट बोल रहा होता है ठीक है सब हमारे साथ में ऊपर चलिए। वहीं जो वुल्फ गैंग के बंदे होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस हम क्या करें, क्या हमें रिवेंज लेने के लिए गैंग मेंबर्स को बुलाना चाहिए। जियाओजी बोल रहा होता है रिवेंज तो हम जरूर लेंगे, हम अपने सारे बंदों को यहाँ पे बुलाएंगे, उन लोगों को ब्लॉक करके यहाँ पे मारेंगे। कार के अंदर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है फाइट को स्टार्ट करने वाले ये लोग थे। तभी एक बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है ये लोग हमारा फ्यूचर बर्बाद करने वाले थे, किसी को बोलो कि वो यहाँ पे इन लोगों को दफा दफा करे, मुझे इन लोगों की शक्ल फ्यूचर में कभी नहीं देखनी। आगे भी लोग बाकी सारे लोग कमरे में आ गए होते हैं। तभी हमें मेड बोल रही होती है जेंटलमैन प्लीज आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करिए, मिस जोंग तैयार होके आ रही है। जियांग बोल रहा होता है क्या तुम इस जगह पे आते रहते हो। जोंग युआन बोल रहा होता है मैं इस फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे आया था, ऊपर वाले फ्लोर पे मैं पहली बार आ रहा हूँ और मोस्टली मैं ऊपर वाले फ्लोर को पिक ही नहीं करता था क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। बिल सोच रहा होता है चलो देखता है कि कैसा गाना सुनाती है। किंशा बोल रहा होता है चलो कुछ भी हो लेकिन मुझे तो मजा आने वाला है। जियांग बोल रहा होता है ब्रदर बिल क्या आपको वुल्फ गैंग के बारे में पता है।
बिल बोल रहा होता है क्या तुम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हो जिनके पेट के ऊपर वो घटिया टैटू था। किंशा और बाकी सारे लोग हंसते हुए बोल रहे होते हैं हाँ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैं इस चीज के बारे में श्योर तो रही हूँ, लेकिन पक्का से उन लोगों के पास में इस आइसलैंड के ऊपर पहचान भी है और पावर भी, वरना यहाँ पे सारे लोग उनसे ऐसे ही डर रहे होते। तभी वहाँ पे कमरे का दरवाजा खुलता है और मिस जोंग और कुछ लड़कियां वहाँ पे एंटर करती है। जोंग युआन बोल रहा होता है कि तुमने अपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए। मिस जोंग बोल रही होती है हमें पता चला कि आप सभी लोग चाइना से आए हैं, इसी वजह से हम आपके लिए ट्रेडिशनल म्यूजिक को परफॉर्म करेंगे, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम स्टार्ट करो। फिर वहाँ पे उन लोगों ने म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर दिया होता है। जोंग युआन बोल रहा होता है इन लोगों का म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है। मिस जोंग बोल रही होती है ठीक है फिर हमारा परफॉर्मेंस खत्म होता है। जोंग युआन बोल रहा होता है मिस जोंग मुझे से कुछ बोलना था, आपको टोटल 6 टोबर्स ने चुना था, तो आखिर आपने मेरे वाले टेबल को क्यों चुना। तभी जो मिस जोंग होती है वो बिल को देखने लगती है और समाने लगती है। बिल बोल रहा होता है जोंग युआन क्या रीजन का होना जरूरी है, तुम्हें तो पता ही है ना कि आखिर यहाँ पे क्यों आई थी। किंशा बोल रहा होता है ऑलरेडी मिस जेंग ने पे दिखा दिया कि वहाँ पे क्यों आई है, फिर भी तुम बार बार ये क्वेश्चन पूछ कर अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो। मिस जोंग बोल रही होती है मिस्टर बिल क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहेंगे, या मैं आपके लिए डांस भी कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है आपको डांस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ में एक ड्रिंक पी लीजिए। लेकिन तभी वो लड़की ड्रिंक नहीं करती, वो बोलती है मिस्टर बिल आप ही ड्रिंक करिए। ड्रिंक करने के बाद में बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मुझे लेट हो रहा है मैं जा रहा हूँ, आज के लिए हम लोगों ने बहुत ही मजे कर लिए। किंशा बोल रहा होता है बदरबिल अभी तो 11 ही बज रहे हैं, क्या आप अभी घर जा रहे हैं। जियांग बोल रहा होता है बदरबिल के साथ में उनकी वाइफ भी आई है, तो हम फैमिली के बीच में तो नहीं आ सकते ना। मिस जोंग बोल रही होती है बदरबिल आप जल्दी जा रहे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कहीं हम लोगों ने आपको नाराज कर दिया हो। अगर आप फ्यूचर में कभी भी आएंगे तो हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, उम्मीद है आपको वाइन सर्व करने की अपॉर्चुनिटी हमको फिर से मिलेगी। किंशा बोल रहा होता है बदरबिल तुम कमाल के हो, तुम इस लड़की से सिर्फ कुछ पल के लिए मिले हो और ये तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई। बिल बोल रहा होता है ठीक है अभी मैं वापस जा रहा हूँ। फिर वो सभी लोग वहाँ चले गए होते हैं। उनके जाने के बाद में वो लड़की बोल रही होती है सर वापस आ सकते हैं। वहीं हम देते हैं पास के कमरे में वही बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हें बिल के बारे में क्या पता चला। मिस जोंग बोल रही होती है मैं इस बंदे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाई, अभी तो हम रियल बातचीत शुरू करने ही वाले थे लेकिन इससे पहले ही वो चला गया। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है क्या वो चला गया, क्या उसको पता कि हमें सब जानबूझ के कर रहे हैं। मिस जोंग बोल रही होती है सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर ग्लास फेंक देता है। मिस जोंग बोल रही होती है वो बाकी लोगों से काफी अलग था, वो मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था जैसे कि बाकी लोग होते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें फेल होने के लिए माफ कर दूंगा, यहाँ से बाहर निकल जाओ अपना काम सही से क्या करो। मिस जोंग बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं जा रही हूँ। साइड वाला बंदा बोल रहा होता है जो मिस जोंग की एबिलिटी है उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग काफी तारीफ करते हैं, पर इस बिल के पास में भी काफी कमाल की एबिलिटी है, वो मिस जोंग की ब्यूटी से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। मैं जोंग को बोल दूंगा कि आगे से केयरफुल रहे। बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है बिल मनी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इंडिया के मुकाबले में कहीं से भी कम नहीं है, हमें इसे डील करते हुए काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर इसको हमारे बारे में कोई भनक लगी ना तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। साइड वाला बंदा बोल रहा होता है लेकिन मुझे लग रहा है कि बिलोमानी का अटेंशन खींचने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है। बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है मेरे और बड़ाना के पास में जीन टेक्नोलॉजी का आधा ही नॉलेज है, अगर बिलोमानी हमारे साथ में कोऑपरेट करता ना तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होता। वैसे जो ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन वाले हैं उनके साथ में सबको क्या चल रहा है, क्या उन लोगों ने बताया कि वो कब आएंगे। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है उन लोगों की टीम जल्दी वापस आने वाली है, पर आखिर वो किस टाइम पे आएंगे इस बारे में उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ था ना इसकी वजह से वो लोग काफी केयरफुल हो चुके हैं। बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन से जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना उन सभी के ऊपर ध्यान रखना, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे हम देते बिल होटल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है रीटा तुमने एक ही रात में इतना सामान खरीद लिया। रीटा बोल रही होती है हाँ मैं तो शॉपिंग पे गई थी ना तो मैं तो सामान खरीदूंगी ही, वैसे मैंने ये हेयर पिन खरीदने आखिर मेरे ऊपर कैसी लग रही है। बिल बोल रहा होता है हाँ ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। रीटा बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद के लेके आई हूँ। रीटा बोल रही होती है गैस करो मैं क्या लेके आई हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम बहुत ही छोटी सी स्कर्ट लेके आई हो, क्योंकि मुझे तो वही पसंद है। रीटा बोल रही होती है बहुत ही छोटी स्कर्ट तो नहीं है लेकिन ये तुम्हें पक्का से बहुत ही पसंद आएगी। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी दिखाओ। 10 मिनट बाद में रीटा चेंज करके आ गई होती है। रीटा बोल रही होती है आखिर कैसा लग रहा है। बिल उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। रीटा बोल रही होती है इसका स्टाइल तो अच्छा था लेकिन ये स्कर्ट थोड़ी छोटी सी थी। बिल बोल रहा होता है अगर वैसे ये ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है हमारा प्लान है कि हम एक और शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, वहाँ पर जाके हम शॉपिंग करेंगे, तब तक के लिए तुम हमारा कार में वेट करो। बिल बोल रहा होता है नहीं हम पास में बैठ कर ड्रिंक कर रहे हैं, तुम लोग जाके शॉपिंग करके आ जाओ। कार के पास में आते हुए जोंग युआन बोल रहा होता है बदरबिल हम कहाँ जाएंगे।
तभी वो एक कैफे देखते हुए बोल रहा होता है ये एक मीट कैफे है, बता हमको यहाँ पे चलना चाहिए, ये जगह पक्का से बहुत ही कमाल की होगी। जब वो लोग कैफे में एंटर कर ही रहे होते तभी वो देखते एक लड़की को जिसको एक बंदे ने गिरा दिया होता है। बिल बोल रहा होता है लड़की तो मिस जोंग है ना, जोंग युआन बोल रहा होते तो काफी तक कमाल का कोइंसिडेंस है, कल हम इन्हीं से गाना सुन रहे थे और आज हम इन्हीं से मिल गए, हो सकता है बताइए लड़की आपकी किस्मत में हो, आपको इसकी हेल्प करनी ही चाहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बोलूंगा, जब जितने मजे करने हैं कर लो। फिर मिस जोंग बोलती है मिस्टर बिल आप यहाँ पे, बिल जोंग को उठाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो, मिस जोंग बोल रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ, आपको मुझे उठाने के लिए शुक्रिया। बिल बोल रहा होता चल चल के बैठ जाओ, तुम्हारे पाँव में थोड़ी सी इंजरी हो गई है, वैसे क्या तुम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई थी, मिस जोंग बोल रही होती है नहीं मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं आई थी, मेरे छोटे भाई को यहाँ का केक बहुत ही पसंद है तो मैं उसी के लिए यहाँ पे केक खरीदने के लिए आई थी। बिल बोल रहा होता है आपकी सैलरी के हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा केक नहीं खरीदना चाहिए था, आपने इतना कम क्यों खरीदा है। मिस जोंग बोल रही होती है ज्यादातर पैसे बॉस ले लेते हैं और बाकी पैसे मुझे फैमिली के डेथ पे करने होते हैं, इसी वजह से मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। बिल सोच रहा होता है कि जो इसकी स्क्रिप्ट है वो मेरे लिए बनाई गई है, एक हैंडसम लड़के से एक लड़की मिली है जो कि बहुत ही दिक्कत में है, फिर ये हैंडसम लड़का इस लड़की की हेल्प करेगा और ये लड़की अपने आप को ऑफर करेगी। मिस जोंग बोल रही होती है मिस्टर बिल क्या आपके किसी और के साथ में अपॉइंटमेंट है, अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम हो ना तो मैं आपको यहाँ पे घुमा सकती हूँ। जोंग युआन बोल रहा होता है शॉपिंग तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कर ली है तो हम लोग घूमने तो नहीं आने वाले। मिस जोंग बोल रही होती है मैं आपको डिनर पे ट्रीट करूंगी। जोंग युआन बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारे पास में तो पैसे की कमी है ना, तो आखिर तुम बिल्कुल रेस्टोरेंट कैसे लेके जाओगी। मिस जोंग बोल रही होती है मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं इनको अपने घर पे लेके जाऊंगी। तभी हमें बिल के फोन पे कॉल आ जाता है। हिल्डा बोल रही होती है कि तुम मेरे आइसलैंड पे आए हुए हो, मैं काफी ज्यादा बोर हो गई थी तभी मैंने युआन युआन का पोस्ट देखा कि तुम लोग मेरे आइसलैंड पे आ रखे हो ट्रिप के लिए, तुम लोग अभी ओमान होटल में स्टे कर रहे हो ना। बिल बोल रहा होता तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम ये भी जानते हो कि हम कहाँ रुके हुए हैं। हिल्डा बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में टाइम है, अब जबकि तुम मेरी कंट्री में आ रखे हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा वेलकम करना। बिल बोल रहा होता है अभी मैं एक मेड कैफे पे हूँ और यहाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जोंग युआन बोल रहा होता है बता बिल क्या वो कोई काम आ गया है। बिल बोल रहा होता है हाँ ये मेरी बिजनेस पार्टनर है जो कि मुझे यहाँ पे लेने के लिए आ रही है। तभी मिस जोंग अपने पास से नोटबुक निकालते हुए नंबर लिख देती है। मिस जोंग बोल रही होती है मिस्टर बिल मेरा फोन नंबर है, अगर आपके पास में कभी भी टाइम हो ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आगे हम देते वहाँ पे इल्डा गई होती है। मिस जोंग को देखते हुए इल्डा बोल रही होती है क्या ये कोई नई लड़की है जिससे अभी तुम मिल रहे हो। बिल बोल रहा होता है हाँ हम लोग कल क्लब में मिले थे और आज शॉपिंग मॉल में फिर से मुलाकात हो गई। हिल्डा बोल रही होती तुम आगे क्लब में गए थे, क्या तुम्हारे पास में लड़कियों की इतनी कमी हो गई है। बिल बोल रहा होता तुम्हें पर्सनैलिटी में मत जाओ, मैं बस वहाँ पे म्यूजिक सुनने के लिए गया था। हिल्डा बोल रही होती है मेरे रहते तुम यहाँ पे क्लब की लड़कियों को टच कर रहे हो, ये जान के मुझे बहुत ही बुरा लगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है अभी तो हम चल रहे हैं ना, बाकी बाद में देखेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बाद में सेटिस्फाई करूंगा। हिल्डा बोल रही होती है ये मेरा आज तक का बेस्ट प्रॉमिस है। बिल बोल रहा होता है जिस बंदे ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था क्या तुमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई। हिल्डा बोल रही होती है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया लेकिन हम लोगों को कोई भी क्लू नहीं मिला, उस इंसिडेंट की वजह से वाह फैमिली कंसोर्टियम के ऊपर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली में जो पोजीशन थी वो भी हिल गई है। अब हम लोग के पास में और ट्रांजेक्शन करने के लिए बार्गेनिंग चिप्स भी नहीं है, लगता है वो सामने वाली पार्टी वो बिल्कुल भी वाह फैमिली कंसोर्टियम से डरती नहीं है। बिल बोल रहा होता है जिन भी लोगों ने उस बंदे को भेजा था वो बंदा खुद ही इतना खतरनाक था तो आखिर वो जगह कितनी खतरनाक होगी, तो इसी वजह से आखिर वो वाह फैमिली से क्यों डरेंगे। इल्डा बोल रही होती है ठीक है हम लोगों ने काम की बात बहुत ही ज्यादा कर ली, तुम बताओ कि तुम्हें घूमने के लिए कहाँ चलना है, मैं तुम्हारी फ्री टूर गाइड बन रही हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी फ्री में लेके चलूंगी, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम्हारे वाह फैमिली की कंपनी में भी चल सकते हो, क्या पता अगर हमको फ्यूचर में कभी कोऑपरेट करना हो तो ये चीज हमारे कोऑपरेशन में हेल्प करेगी। बिल बोल रहा होता है वैसे भी हमारे पास में करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो चलो तुम्हारी कंपनी में विजिट करके आ जाते हैं। तभी हिल्डा को असिस्टेंट का कॉल आता है। तभी असिस्टेंट बोल रहा होता है अभी हम लोगों ने नोटिस किया कि ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। हिल्डा बोल रही होती है आखिर वो लोग कहाँ पे है। तभी फटाफट से हिल्डा अपने कार को टर्न कर लेती है और बिल का से कार की विंडो से भिड़ जाता है। हिल्डा बोल रही होती है उन लोगों को फॉलो करना है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं चला था कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर हिल्डा बोल रही होती है बिल तुम कंपनी चलो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखा दूंगी, वैसे आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम सब पकड़े क्यों बैठे हो। बिल बोल रहा होता है नहीं गलती मेरी ही थी, मैंने लड़की के ड्राइविंग का भरोसा कर लिया, तुम्हें देख के लगा कि तुम्हें कुछ काम है, तुम पहले जाके अपना काम खत्म कर लो फिर मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। इल्डा बोल रही होती है कोई भी काम तुम्हें जरूरी नहीं है। आगे वो बिल्कुल लेके कंपनी आ गई होती है। इल्डा बोल रही होती है तुम मुझे फीडबैक दो कि आखिर तुम्हें मेरी कंपनी कैसे लगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी कंपनी बहुत ही अच्छी है, पर फिलहाल हम कोई प्रोजेक्ट साथ में नहीं कर रहे,
तो कॉपरेशन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। हिल्डा बोल रही होती है ये हमारी चिप लेबोरेटरी है, एआई के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है जिसके अंदर से चिप भी एक है। हमें उम्मीद है तुम हमको एक चांस जरूर दोगे तुम्हारे साथ में रिसर्च करने का। बिल बोल रहा होता है जल्दी वो दिन आने वाला है। हिल्डा बोल रही होती है बिल बहुत ही देर हो चुका है, चलो हम चले कुछ खाना खा लेते हैं। यहाँ पास में एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम्हें वहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा। आगे वो लोग रेस्टोरेंट आगे होते हैं। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं मिस हिल्डा आपका यहाँ पे स्वागत है। हिल्डा बोल रही होती है हमें आपका टेम्पुरा चाहिए। हिल्डा बता रही होती है मिस्टर ली की जो कुकिंग स्किल है वो काफी ज्यादा कमाल की है, ये काफी फेमस शेफ रह चुके हैं, इनका हर एक खाना बहुत ही टेस्टी है। बिल बोल रहा होता है मेरे लिए भी सेम ही चीज ऑर्डर कर दो जो कि हिल्डा के लिए ऑर्डर हुई है। आगे उन लोगों का खाना आ गया होता है। हिल्डा बोल रही होती है बिल तुम पहले ट्राई करो, आखिर तुम्हें यहाँ खाना कैसा लगा। बिल बोल रहा होता है इतना बुरा भी नहीं है लेकिन इसका जो बेटर है वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। हिल्डा बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब ये डिश परफेक्टली नहीं बनी है। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं सर अचानक से है, आप खुद के प्रेफरेंस के हिसाब से हमारे खाने को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो आप बैटर के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और सी सॉल्ट डाल के देखिए। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए हम खाने के न्यूट्रिएंट्स को नहीं मार सकते, लेमन ऐड करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बिल बोल रहा होता है इसलिए तो मैंने बोला कि इसके अंदर सी सॉल्ट भी मिलाया जाए, जिसकी वजह से इसके जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे ना वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मिस्टर ली बोल रहे होते ठीक है मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, पर अगर ये काम नहीं किया तो आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। हिल्डा बोल रही होती है बिल तुमने फालतू ही मिस्टर ली को गुस्सा कर दिया। वही खाने को देखते हुए बिल बोल रहा होता है इस श्रिम्प का जो फ्लैश है वो थोड़ा सा थिक है तो इसी वजह से इसको 5 मिनट के लिए और फ्राई किया जाए। मिस्टर ली बोल रहे होते आखिर तुम एक्सपर्ट की तरह बात क्यों कर रहे हो। फिर वो खाने को रेडी करते हुए बोल रहे होते इसको टेस्ट करो और बताओ कि कैसा है। तभी वहाँ पे हिल्डा पहली बार ले लेती है। हिल्डा बोल रही होती मैं तो कोई भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा। बिल बोल रहा होता है हिल्डा तुम कुछ भी खा लेती हो, टेस्ट के मामले में तुम बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो। मिस्टर ली आप इसको ट्राई करिए। श्रिम्प को खाते ही मिस्टर ली बोल रहे होते ये तो कमाल का है। बिल जो इसका जला हुआ टेस्ट आ रहा था आखिर तुम इसको सॉल्व कैसे किया। बिल बोल रहा होता है हमारा जो चाइनीज फूड कल्चर है वो बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से हमारे पास में खाने बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मिस्टर ली बोल रहे होते मैंने इसके जले हुए टेस्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढे लेकिन आखिर में आते हुए हर एक तरीके का नेगेटिव टेस्ट हुआ करता था, लेकिन फाइनली जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बिल बोलते है तारीफ के लिए शुक्रिया। हिल्डा बोल रही होती है बिल तुम सच में काफी तक कमाल के हो, हर एक फील्ड में तुम एक जीनियस हो। खाना खाने के बाद में बिल बोल रहा होता है मेरा तो पेट भर गया। तभी मिस्टर ली उनके लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया सर, उम्मीद है आप हमारे रेस्टोरेंट में फिर से आएंगे। फिर वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। हिल्डा बोल रही होती है मैं कह सकती हूँ कि मैं तुमसे एडिक्टेड हो गई हूँ, तुम्हें देखने के बाद मुझे कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है मुझे एडमायर करने वाले में तुम भी एक जुड़ गई हो। हिल्डा बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगे। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में वैसे भी कोई काम नहीं है तो हम मूवी देखने के लिए चल सकते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद में बिल सोच रहा होता है देखते मुझे हिल्डा के मुंह से ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ पता चलता है कि नहीं चलता। तभी वो मिरर में देखता है कि गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। बिल हिल्डा से बोल रहा होता है धीरे धीरे गाड़ी चलाओ हमें कोई फॉलो कर रहा है। हिल्डा बोल रही होती है क्या तुम श्योर हो। बिल बोल रहा होता है तुमने मुझे देखा है, मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं करी, मुझे बता कि तुमने रिसेंटली किसी को ऑफेंड किया है जो कि तुम्हारी सिटी में तुम्हें फॉलो करने की हिम्मत करता हो। हिल्डा बोल रही होती है हम पूरे आइसलैंड की सबसे बड़ी फैमिली है और यहाँ हमारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और ऊपर से मेरी फैमिली में मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आखिर हम लोग को फॉलो कौन ही करेगा। बिल बोल रहा होता जब तुम उषा में थी ना तब तुम्हें बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे, हो सकता है उन लोगों ने कुछ लोगों से हाथ मिला लिया हो। हिल्डा बिल से बोल रही होती है बिल ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा इन सब में इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, मैं तुम्हें होटल छोड़ देती हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रही हो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम से जानते हैं, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें छोड़ दिया तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ और मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हिल्डा बिल से बोल रही होती है मैं तुम्हें इसी वजह से नहीं बता रही थी क्योंकि मेरी वजह से तुम दिक्कतों में फंस जाते। जो बंदा हम लोग को फॉलो कर रहा है ना वो बंदा भी वाह फैमिली से ही है, उसका नाम है वाज योजी। वचाला के डेथ के बाद से वो वाह फैमिली से बाहर निकल गया और अब वाह फैमिली दोस्तों में बढ़ चुकी है और ये वाज योजी हमारा दुश्मन है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें फॉलो क्यों कर रहा है, क्या इसको तुम्हें मरवाना है। हिल्डा बोल रही होती है इसके पास में कोर टेक्नोलॉजी का आधा हिस्सा है, साइज और पावर के मामले में ये वाह फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि इसके हाथ में कोर टेक्नोलॉजी है इसी वजह से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल सोच रहा होता है इस वाज योजी के अंडर में जेनेटिक टेक्नोलॉजी आ गई है
तो अब जो बंदा जेफरी से कांटेक्ट करेगा वो वाह फैमिली नहीं बल्कि जियोंगजी है। लगता है जो बासोर है वो अभी भी जेफरी के ही हाथों में है और अब वो मौके का वेट कर रहा है अगली बार ट्रेड करने के लिए। बिल बोल रहा होता है चीजें काफी ज्यादा अजीब है, तुम दोनों का जो करंट रिलेशनशिप है इसके हिसाब से वो बंदा अभी कुछ करवाएगा तो नहीं, वो बस यहाँ पे तुम्हारे ऊपर नजर रखवा रहा है क्योंकि उसको डर है कि जो उसके प्लान से तुम उसको खराब कर सकती हो। हिल्डा बोल रही होती है लेकिन अभी हम लोगों ने कोई भी हरकत करी ना तो वाज जियोंगजी के लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग उनको पहचान चुके हैं और वो अपने ट्रांजेक्शन एड्रेस को चेंज कर देंगे जिनके बारे में मुझे पता चल गया था। आखिर हम ऐसा क्या करें, हम उनके बारे में पता कैसे लगाए वो भी बिना उनके मालूम हुए। तभी बिल अपने रुमाल से इल्डा का लिपस्टिक खराब कर देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे आइसलैंड का बेस्ट होटल कौन सा है। इल्डा बोल रही होती है इंपीरियल होटल बेस्ट है। तभी बिल इल्डा का शर्ट भी खराब कर देता है और उसके बालों को भी थोड़ा खराब कर देता है। बिल बोल रहा होता है गाड़ी रोको, डिक्की में से मेरे पानी लेके आओ। इल्डा जाकर डिक्की में से पानी लेके आ गई होती है और वो उसे बिल को दे देती है। इल्डा बोल रही होती है तुमने ये सब इसी वजह से किया ना ताकि मैं जाके पीछे वाली कार का नंबर दे सकूं। मैंने उनके नंबर प्लेट का नंबर लिख लिया है। बिल बोल रहा होता है तुम ही सोचो, हम अभी आराम से गाड़ी चला रहे थे और अचानक से हम लोगों ने गाड़ी को रोक दिया। जो वुमन कार से उतरी उसने सही से कपड़े नहीं पहन रखे थे और वो जाके डिक्की में से एक वाटर की बोतल लेके आई। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, आखिर कार में बैठे वो दो लोग क्या कर रहे होंगे। इल्डा बोल रही होती है वैसे इसे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, हम ये सब रियलिटी में भी कर सकते थे। बिल बोल रहा होता है पहले हम लोग को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अब हम होटल चलेंगे। तभी इल्डा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है ना तो मैं कार की स्पीड बढ़ा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है मैंने पहली बार किसी ऐसी लड़की को देखा है जो कि मुझसे भी एक्साइटेड है। आगे वो लोग होटल आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है जो कार हम लोग को फॉलो कर रही थी ना वो होटल के एंट्रेंस पे आगे रुकी है। इल्डा बोल रही होती है क्या हम लोग हमेशा के लिए यहीं पे स्टे करने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है कि जिन लोगों ने पहले तुम्हारा पीछा करवाया था तुमने उनके ऊपर नजर रखवाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग वाज जियोंगजी से मिले हुए थे। हिल्डा बोल रही होती है नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन वाले लोग हमारे सिटी में तो आए थे लेकिन वो सिटी के बाहर वाले एरिया में रुके हुए हैं। उन लोगों ने मेंशन में आने के बाद में कोई भी हरकत नहीं करी है, वो वहाँ पे चुपचाप रुके हुए हैं। अब हम नहीं कह सकते कि अगला वो लोग क्या करने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है वो लोग ट्रांजेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और पक्का से वो लोग ट्रांजेक्शन रात को ही करेंगे क्योंकि अभी इतने दिनों तक जियांजू ने तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखा पर आज के दिन वो तुम्हारे ऊपर नजर रखवा रहा है। थोड़ी देर तक के लिए हम ये भी वेट करते हैं, देखते हैं आखिर क्या होता है। इल्डा बोल रही होती तो फिर क्या हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है। इल्डा बोल रही होती है बिल मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या होता अगर मैं वो पहली लड़की होती जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी होती तो क्या अभी ये चीजें चेंज होती। बिल बोल रहा होता है शायद हो सकता है कि तुम अभी रिटा की जगह पे होती। फिर वो दोनों वहाँ पे किस कर लेते हैं। आगे वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है। आगे इल्डा के फोन पे जी हुआ का कॉल आता है। जी हुआ बोल रहा होता है मिस इल्डा, ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन वालों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। इल्डा बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। फिर इल्डा बोल रही होती है बिल सामने वाले लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। बिल बोल रहा होता है इन लोगों की टाइमिंग कितनी अच्छी है ना, हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिर इन लोगों की वजह से हमें निकलना पड़ रहा है। हिल्डा बोल रही होती है हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं। आगे वो लोग मेंस रेस्टरूम के बाहर आगे होते हैं। हिल्डा बोल रही होती है बिल क्या हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बिल बोल रहा होता है हमारे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, हमें यही करना होगा। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे खिड़की से जंप करूंगा, फिर जब तुम जंप करोगी तो मैं कैच कर लूंगा। हिल्डा बोल रही होती है लेकिन ये तो बहुत ही ऊपर है। तभी बिल खिड़की से कूद जाता है। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हारी कूदने की बारी है। कूदने से पहले हिल्डा बोल रही होती है मुझे काफी डर लग रहा है, फिर वो भी जंप कर जाती है। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। पास ही गली के अंदर एक कार रेंटल एजेंसी है, अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आगे उन लोगों ने कार रेंट कर ली होती है और वो लोग लोकेशन पे जा रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुमने जो कॉर्पोरेशन के पीछे बंदों को लगा रखा है क्या वो लोग रिलायबल है। हिल्डा बोल रही होती है तुम इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जी हुआ सिर्फ वही करती है जो कि मैं कहती हूँ, वो कॉर्पोरेशन के लोगों के साथ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। और वही जी हुआ के अलावा बाकी लोग हैं वो हमारी एजेंसी में ट्रेंड लोग हैं, वो कोई भी गलती नहीं करने वाले। आगे वो लोग पोर्ट पे आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है कि यही वो जगह है जहाँ पे ट्रेड होने वाली है। वैसे इन कॉर्पोरेशन के लोगों में बहुत ही हिम्मत है कि वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। हिल्डा बोल रही होती है क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कि पब्लिक प्लेस पे इलीगल काम करना काफी आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपके ऊपर शक नहीं करेगा कि आप एक इलीगल काम कर रहे हो। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे एक कार्गो शिप आने वाली है जिसके अंदर वो लोग बास और लेके आएंगे एक्सचेंज करने के लिए। फिर हिल्डा बिल से बोल रही होती क्योंकि मैं एक फॉरेनर थी इसी वजह तुम मेरे साथ में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के वर्ल्ड के अंदर कंट्री की बाउंड्री इतना सा नहीं डालती। साथ में काम करने की वजह से हम लोग काफी ज्यादा बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। क्या तुम अब हमारे साथ में काम करना चाहोगे। बिल बोल रहा होता है एक समझदार इंसान वही होता है जिसको पता होता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना।
मेरे कुछ उसूल है, मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। हिल्डा बोल रही होती है, बिल आखिर तुम्हें ये क्यों लगता है कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी ग्रो अप करने के बाद में हम लोग गलत ही काम करेंगे? हम इस दुनिया के लिए भलाई का काम भी तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी वर्ल्ड के अंदर अगर लाइट है तो डार्कनेस भी है। अगर अच्छे लोग एडजस्ट करते हैं तो बुरे लोग भी एडजस्ट करते ही है। अगर कोई चीज बन रही है जो कि अच्छाई के लिए बन रही है तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि बुरे लोग इसका यूज नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी पक्का से हेल्प कर सकता हूँ? मेरी भी तो कुछ लिमिट्स है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे फेल हो जाऊंगा? हिल्डा बोल रही होती तुम सच में फालतू बातें कर रहे हो। तुम्हारी स्किल्स पूरी की पूरी दुनिया ने देखी है। अगर तुम्हारी से स्किल किसी और के पास में होती ना तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वायर कर लेता। बिल बोल रहा होता है, लेकिन वर्ल्ड को कॉन्क्वायर करने का क्या ही फायदा है? हजारों ग्रेट रूलर्स आए जिन्होंने वर्ल्ड के ऊपर रूल किया, लेकिन आखिर आज वो कहाँ पे है? उनका आज कहीं पे कोई नाम नहीं बचा। इसी वजह से मैं फ्रीली जीता हूँ ताकि मुझे मरने के बाद में कोई भी रिग्रेट ना रहे। हिल्डा बोल रही होती तुम सच में काफी ज्यादा केयरफ्री इंसान हो और तुम्हारी बातों को सुन के लग भी रहा है कि तुम बिल्कुल सही हो। तभी वहाँ पे एक कागज शिप आ जाती है। बिल बोल रहा होता है, लगता है वो लोग आ गए। जी हुआ बोल रही होती है, यंग मिस उन लोगों की डील फाइनल हो चुकी है और वो लोग अपनी कार में आ चुके हैं। मैं आपको उनकी लोकेशन भेज देती हूँ। हिल्डा बोल रही होती है, इन लोगों ने अपने सामान की अदला बदली कर ली है। हम लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो हम लोगों को इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। क्या तुम्हारी ट्रैकिंग स्किल अच्छी है? बिल बोल रहा होता है, मैं सिर्फ बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसके अलावा मैं सारे काम कर सकता हूँ। ये बोलते हुए बिल ने उन लोगों को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है, हम इनके पास पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे लोग नहीं दिख रहे। हिल्डा बोल रही होती है, मुझे आगे कंडीशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इन लोगों के कार्ड में ज्यादातर लोग है वो हमारे ही है। वो इन लोगों में ऐसे घुल चुके हैं कि पता ही नहीं चला कि वो हमारे लोग है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे लोग तो काफी इम्प्रेसिव है, तुम अपना फेस छुपा लो, मैं इन लोगों को ओवरटेक करने वाला हूँ। हिल्डा बोल रही होती है, क्या तुम इन लोगों को ओवरटेक करने वाले हो? लेकिन हम तो इनको फॉलो कर रहे थे ना, आखिर ओवरटेक करने का क्या ही फायदा होगा? बिल बोल रहा होता है, ये रोड 2 किलोमीटर लंबी है, अगर हम इनसे आगे भी निकल जाएंगे ना तो भी हम लोग को चेंज नहीं कर पाएंगे। ट्रैक करना एक काफी खतरनाक काम है, इसमें तुम्हारे सामने वाले लोगों को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए, तुम्हें कभी फास्ट कभी स्लो होना पड़ता है। फिर बिल अपनी कार की स्पीड को बढ़ाते हुए उन लोगों को ओवरटेक कर लेता है। तभी कार के अंदर बैठे हुए लोगों को देखते हुए बिल सोच रहा होता है, शायद से लड़की अलीसा है। हिल्डा बोल रही होती है, हम लोग को अभी केयरफुल होना होगा, मेरे जो लोग थे ना वो इन लोगों के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। तभी हम देते हैं कुछ कारों में से बंदे निकलते हैं जो कि अलीसा की कार को घेरने लगते हैं। हिल्डा बोल रही होती है, फाइनली ये लोग सामने आ गए। फिर वो लोग एलाइस कार को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। बिल बोल रहा होता है, अभी फाइट स्टार्ट होने वाली है। तभी एलाइस अपने कार से बाहर निकलते हुए बोल रही होती है, क्या तुम लोग वहाँ फैमिली से हो? तभी वहाँ फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में जो सामान है ना वो हम लोग को दे दो, तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हम लोग कौन है। बिल सोच रहा होता है, ये लोग सिर्फ अपने वेपन्स लेके बाहर आए हैं, लगता है बास और अभी भी गाड़ी के अंदर ही है। तभी एलाइस दिखाते है कि उसके बॉडी के ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है। एलाइस बोल रही होती है, मुझे तो मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर तुम मेरे करीब आए ना तो तुम मारे जाओगे। हिल्डा के लोग बोल रहे होते हैं, हमें भी मरने से डर नहीं लगता, अगर तुम्हें हमें फटके मरने का शौक है ना तो तुम शौक से मर जाओ। एलाइस बोल रही होती है, अगर मैं यहाँ पे फट गई ना तो यहाँ पे कार के अंदर जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो सारा का सारा जल जाएगा, वो तुम्हें भी नहीं मिल पाएगा। तभी एलाइस हिल्डा के लोगों के ऊपर शूट करवा देती है। एलाइस के बंदे बोल रहे होते, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लग रहा? एलाइस बोल रही होती है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम नहीं बचने वाले। आगे बढ़ते हुए हिल्डा के एजेंट का गला पकड़ लेती है। हिल्डा का एजेंट बोल रहा होता है, प्लीज मुझे मत मारो। तभी एलाइस उसको वहीं पे मार देती है। एलाइस बोल रही होती है कि तुम्हें मरने से इतना डर लग रहा था तो आखिर तुम इस चीज के अंदर शामिल ही क्यों हुए? बिल सोच रहा होता है, ये लड़की काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो अपने कार से उतरने लगता है। तभी हिल्डा उसे रोकते हुए बोल रही होती है, बिल आखिर तुम क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है, हिल्डा पे चीजें काफी अजीब लग रही है, अभी तुम कार में ही रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। हिल्डा बोल रही होती है, लेकिन तुम्हारा जाके वहाँ पे हेल्प करना बिल्कुल भी सही रहेगा, बाहर बहुत ही खतरा है, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पे जाओ। बिल बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना कि अब हम दोस्त हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी ना तो मेरा बीच में आना एकदम नेचुरल है, चाहे तुम मुझे कितना ही मना क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करके रहूंगा। फिर अपने कार से उतरते हुए बिल सोच रहा होता है, मैं एक्टिंग करने में तो बहुत ही अच्छा हूँ, इन लोगों को कम से कम मुझे एक ऑस्कर तो दे देना चाहिए। फिर बिल आते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग को फाइट ही करनी है ना तो बच्चों से फाइट मत करो, फाइट मुझसे करो। एलाइस बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई नया बंदा आ गया। तभी बिल उसको पंच मार देता है। एलाइस बोल रही होती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस आइसलैंड के ऊपर एक मास्टर होगा, लेकिन मेरी मुलाकात यहाँ पे तुमसे हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टिकट भगवान के पास के लिए काट दूंगी। फिर वो बिल को एक किक मार देती है। बिल अपने लोगों को बोल रहा होता है, आगे बढ़ो, इसको मारो। फिर वहाँ पे जाके हिल्डा के बंदे फाइट करने लगते हैं। फिर बिल एलाइस कार के नीचे अपने ट्रैकर को लगा देता है और हिल्डा के पास में वापस आ जाता है। हिल्डा बोल रही होती है, बिल का तुम्हें ज्यादा चोट लग गई है?
बिल बोल रहा होता है ये लड़की काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, हमें ऐसे निकलना पड़ेगा। तभी हिल्डा अपनी कार भगाते वहाँ से निकल जाती है। बिल बोल रहा होता है मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इस लड़की को नहीं मार पाया, इसका मतलब जो बाकी तुम्हारे लोग हैं ना वो भी इसको नहीं मार पाएंगे। यहाँ पे तुम्हारे सारे लोग मरने वाले हैं। आधे घंटे बाद वो लोग होटल आ गए होते हैं। हिल्डा बोल रही होती है बिल तुम्हारा आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? अगर तुम्हें चोट आई होगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं होटल जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, बाद में किसी को भेज के सिचुएशन चेक कर लूंगा, जैसे ही मुझे कोई नई अपडेट मिलती है मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। हिल्डा बोल रही होती है ठीक है तुम पहले जाके रेस्ट कर लो। आगे बिल अपने कमरे में आ गया होता है। तभी वो देखता है रीटा को जो कि जगी हुई होती है। बिल बोल रहा होता है रीटा इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जगी हुई हो। रीटा बोल रही होती है मैं जो ये बुक पढ़ रही थी ना ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से अभी तक मैं सोई नहीं थी। वैसे रात के 2 बज चुके हैं, आखिर तुम्हें आने में तो टाइम कैसे लग गया? बिल बोल रहा होता है आज का दिन तो बहुत ही बेकार था। जब दोपहर में मैं और किंसाओ बाहर गए थे ना तब हम किंसाओ की एक्स गर्लफ्रेंड से मिल गए, फिर वहाँ पे बैठ के मैंने किंसाओ ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने बैठ के पास्ट की कुछ बातें करी। मैं और किंसाओ तब तक बैठ के ड्रिंक ही कर रहे थे और मुझे बहुत ही बुरा भी लग रहा था। रीटा बोल रही होती कि चीजें सीरियस है, सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड के मिलने के बाद तुम इतना क्या परेशान हो गए? बिल बता रहा होता है किंसाओ ने मुझे बताया था कि वो इस लड़की से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन आज आश्रम पे किसी और लड़के के साथ में उसको देख के किंसाओ का दिल ही टूट गया और उसका दिमाग अभी काफी तक खराब हो रखा है। रीटा बोल रही होती है मुझे काफी नींद आ रही है, तुम जाके हाथ मुंह धो लो। 1 घंटे बाद में हम देते रीटा सो गई होती है। बिल सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि मैंने अपने पहले वाले फोन को इलाज कार में छोड़ दिया था, इसी वजह से मैं उनको लोकेट कर पाऊंगा। देखो मुझे वो मिल भी गए। तभी रीटा बोल रही होती है बिल क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ क्या कि तुम आधी रात तक सोए क्यों नहीं हो और अभी तुमने फोन के साथ में क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं तो किंसा को कॉल कर रहा था, वो सच में बहुत ही परेशान था, मुझे डर है कि वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसी वजह से मैं उसका मूड थोड़ा हल्का कर देता हूँ। रीटा बोल रही होती है तो फिर आके तुम वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से कॉल करो। फिर कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें और नहीं जीना? किंसा पागल मत बनो, एक लड़की के लिए इतना परेशान नहीं होते, क्या तुम खुद को मारने की सोच रहे हो? नहीं ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, हम लोग साथ में बैठ के ड्रिंक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही किंसा बोल रहा होता है बिल आके तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, मुझे काफी नींद आ रही है। बिल बोल रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारा किंसा जो की बात से इतना हार्ड दिखता है वो इतना सॉफ्ट होगा, इतने छोटे से मैटर के लिए वो सुसाइड तक करने की बात कर रहा है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने उसको टाइमली कॉल कर दिया, वरना चीजें यहाँ पे काफी तक खराब हो जाती। रीटा बोल रही होती है तो फिर आके तुम वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाफट से किंसाओ के पास में जाओ। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ किंसाओ के पास में। आगे बिल किंसाओ के पास में आ गया होता है। बिल सोच रहा होता है तो घोड़े बेच के सो रहा है, फिर बिल उसको लात मारते हुए बेड से गिरा देता है, जिसकी वजह से किंसाओ जाग जाता है। बिल बोल रहा होता है बदर किंसाओ के तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा बदर बिल तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुका है। किंसाओ बोल रहा होता है मैं तो आराम से सो रहा था, लेकिन तूने मुझे जगा दिया। आखिर तुम फोन पे मेरे बारे में क्या फालतू बातें कर रहे थे, तुमने मेरी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी कर दी। अब मैं आखिर रीटा को क्या फेस दिखाऊंगा कि मैं एक लड़की के पीछे मरने के लिए जा रहा था। बिल बोल रहा होता है बदर किंसाओ प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, प्लीज एक छोटे से मैटर के ऊपर मेरी हेल्प कर दो। किंसाओ बोल रहा होता है यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। बिल बोल रहा होता तुम तो मेरे ब्रदर हो ना, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाले? किंसाओ बोल रहा होता है ठीक है तुम कन्विंस करने में माहिर हो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। आगे वो लोग कार में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है हमें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, तभी किंसाओ अपना टी शर्ट निकाल के दे देता है। तभी बिल किंसाओ की पैंट की तरफ देखने लगता है। किंसाओ बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या देख रहे हो? बिल बोल रहा होता है सिर्फ शर्ट ही काफी नहीं है, मुझे तुम्हारी पैंट भी चाहिए। किंसाओ बोल रहा होता है कि तुम रोड में मुझे क्या करवाओगे? जब किंसाओ अपनी पैंट उतार ही रहा होता है तभी कार के बाहर से दद्दू गुजरते हैं, जो ही किंसाओ को देखते हुए बोल रहे होते आजकल के जवान बच्चों के शौक काफी अजीब अजीब हो गए हैं, उन लोगों ने रास्ते को चलने लायक नहीं छोड़ा। कपड़े चेंज करने के बाद में बिल अपने हाथ में $20 निकाल लेता है। किंसाओ बोल रहा होता है कि तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? बिल बोल रहा होता है यही पास में एक इंटरनेट कैफे है, तुम वहाँ पे रात भर के लिए रुक सकते हो, इन पैसों का यूज करते तो अपने लिए पानी नूडल्स खरीद लेना, देखो मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, मैं तुम्हें रात भर स्टे करने के लिए पैसे दे रहा हूँ। किंसाओ बोल रहा होता है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, सामने ही मेरा होटल में वहाँ पे जाके सोने जाऊंगा, वैसे भी इतनी रात हो चुकी है, आखिर लेट नाइट कैफे कौन जाएगा? बिल बोल रहा होता है रीटा और बाकी सारे लोग होटल में ही है, अगर तुम वापस चले गए तो मैं तो तुम्हारे साथ में होऊंगा नहीं, और रीटा को बाद में एक्सप्लेन करना कि मैं कहाँ पे था ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अभी तो मैं बोल दूंगा कि तुम और मैं बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, तो इसी वजह तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। किंसाओ बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ पाते कैफे में। आगे जो बिल होता है वो कार लेके निकल गया होता है। बिल सोच रहा होता है मैं अपनी रियलिटी से सो नहीं कर सकता, मैं चल के अपने लिए एक मास्क खरीद लेता हूँ जिसकी वजह से कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर वो मास्क को देखते हुए बोल रहा होता है ये सारे मास्क दिखने में बहुत ही गंदे से हैं,
पर चलो कोई बात नहीं, मुझे कवर तो कर ही लेंगे। जब बिल मास्क खरीद ही रहा होता है तभी उसे कॉल आ जाता है। हिल्डा बोल रही होती है मेरे सारे बंदे मारे गए। हाईवे के पास में उन सभी की बॉडीज को फेंक दिया गया था और उन लोगों की बॉडीज के ऊपर काफी खतरनाक इंजरीज थी। अभी हम सोच रहे कि आखिर हम उन लोगों को कैसे ट्रैक करें। बिल बोल रहा होता है ठीक है, तू अपना काम ध्यान से करना। मास्क को खरीदने के बाद में बिल निकल गया होता है। बिल बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि मैं लोकेशन तक पहुंचने वाला हूँ। आगे भी लोकेशन पे आ गया होता है। बिल देखता है घर के अंदर 2 बंदों को जो कि इंजर्ड होते हैं। बिल सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों की कार को ब्लास्ट कर दूं तो ये सारे लोग परेशान हो जाएंगे और जब ये लोग बाहर कार देखने के लिए आएंगे तब मैं इन लोगों की बासों लेके भाग जाऊंगा। इससे मेरी लाइफ के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा और मैं आराम से ऐसे बासों लेके भाग जाऊंगा। पर दिक्कत तो ये कि मैं अपने साथ में कोई भी एक्सप्लोजिव लेके नहीं आया। मेरा ये प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ये सारे काम खुद से ही करने पड़ेंगे। फिर बिल किक मारते हुए घर के अंदर एंटर कर जाता है और वो आते से ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बिल के ऊपर गार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बिल उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे एलाइस आते हुए बोल रही होती है आगे तुम्हें जगह के बारे में कैसे पता चला। बिल बोल रहा होता है बास और मेरा है और ये तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। बिल सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही टफ है, लास्ट टाइम इसने मुझे किक मार दी थी। फिर बिल एलाइस का हाथ पकड़ते उसको जमीन में पटक देता है। तभी एलाइस बिल को किक मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बिल उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एलाइस उस घर से भाग जाती है। फिर बिल छत पे जाते हुए बास और की तिजोरी को ढूंढ लेता है। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं इसको ओपन कैसे करूं। जैसे ही बिल तिजोरी पर अटैक करने ही वाला होता है तभी बिल बोलते तो पेंट किया हुआ वुड है। फिर वो उसको एक पंच मारते हुए तोड़ देता है। बिल बोल रहा होता है ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन जैसी कॉर्पोरेशन ने भी इतना सस्ता तिजोरी खरीद रखा था, चलो कम से कम इन लोगों की वजह से मुझे बासोर तो मिल गया। आगे बिल अपनी कार में वापस आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। फिर बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है अभी मैं आइसलैंड पे हूँ और मैंने चुराए हुए बासोर को वापस से कलेक्ट कर लिया है। प्लीज आप मेरे पास में किसी को भेज दीजिए ताकि मैं बासोर को हैंड ओवर कर सकूं। शॉक्ड होते हुए ल्यूहोंग बोल रहे होते आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुम्हें बासोर फिर से मिल गया। बिल बोल रहा होता है वैसे मैं यहाँ पे किसी मिशन की वजह से नहीं आया था, मैं तो अपनी वाइफ के साथ वेकेशन मनाने के लिए आया था, तो मैंने सोचा कि ये बासोर हासिल कर ही लेते हैं। ल्यूहोंग बोल रहा होता है ठीक है फिर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी किसी को भिजवा देता हूँ तुमसे बासोर लेने के लिए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं आपका वेट करूंगा। जब बिल कार ड्राइव कर रहा होता है तभी वो बोल रहा होता है शायद से मुझे कोई फॉलो कर रहा है। फिर बिल अपनी कार को साइड में रोक देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम मेरे पीछे फिर से आओगे, जोकर तुम फिर से वापस आ गए। मुझे पता है तुम ये बासों लेने के लिए आए हो और मुझे भी पता था कि तुम किसी न किसी पॉइंट में मुझसे मिलोगे। मुझे भी लास्ट टाइम का रिवेंज लेना है, फटाफट से आगे बढ़ो। तभी जोकर आगे बढ़ते हुए बिल को पंच मार देता है, लेकिन बिल उसको डॉज कर लेता है और बिल जोकर को एक पंच मार देता है। फिर बिल जोकर को पंच मारते हुए कार में फेंक देता है। बिल बोल रहा होता है हम दोनों ही 2 बार भिड़ चुके हैं, पर दोनों ही बार तुम्हें चकमा देके भाग गए थे। अगर तूने मुझे मार डाला ना तो इस बॉस के अंदर जो भी कुछ होगा वो तुम्हारा हो जाएगा। हालांकि देख के लगा कि तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझे मार सको, लेकिन तभी बिल अपने हाथ को देखते हुए बोल रहा होता है कि मेरे हाथ में खून कहाँ से आ गया। हम दादा उस जोकर की बॉडी में से खून निकला होता है। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा था कि आज हमारे बीच में काफी कमाल की फाइट होगी, लेकिन तुम्हें देख के लगा कि तुम इंजर्ड हो और फाइट को कंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं है। मैं कोई महान इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान भी नहीं हूँ। मुझे तुमसे एक फेयर फाइट करनी है, इसी वजह से मैं आज के लिए यहीं पे रुक रहा हूँ। उम्मीद है कि फ्यूचर में हम लोग फिर से मिलेंगे। अपनी इंजरीज को पहले सही कर लो, फिर हम लोग सही तरीके से फाइट करेंगे। जीतने के बाद ही मैं तुम्हें देखूंगा कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो बंदा अपना मास्क हटा लेता है। हम देखते हैं ये बंदा होता है मिस्टर झाओ, जो कि झोंगाई के 4 यंग मास्टर में से एक हुआ करता था। झोंगीवान अपने शर्ट को उतारते हुए अपनी इंजरी को देखने लगता है और फिर वो अपने बॉडी के ऊपर एक इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो किसी को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मुझे वो चीज नहीं मिली। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि कॉल पे बोल रहा होता है मैं एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, तुम जैसे एयरपोर्ट पे आओगे ना मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। 20 मिनट बाद में हम देते हैं यूलू, निंगर और ल्यूहोंग आ गए होते हैं। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं बिल तुम छुपने में काफी अच्छे हो, तुम यहाँ पे एक पब्लिक प्लेस पे छुपे हुए हो और किसी को तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं होगा, आखिर वो सामान कहाँ पे है। तभी बिल सूटकेस के ऊपर किक मारते उनकी तरफ भेज देता है। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता कैसे चला कि जो ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। बिल बोल रहा होता है ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने पहले यहीं से ट्रेड करी थी, इसी वजह से मुझे लगा था कि वो फिर से यहीं से ट्रेड करेंगे। और आपको तो पता है कि ये जगह वा फैमिली कंसोर्टियम को बिलोंग करती है। मेरी कंपनी एक ट्रिप पे जा रही थी, इसी वजह से उन लोगों ने खुद से इसी जगह को चुना। असल में मैं तो यहाँ पे मजे करने के लिए आया था, लेकिन मुझे मौका मिल गया मिशन को कंप्लीट करने का। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं कि तुमने ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन के लोगों को हैंडल कैसे करा। बिल बोल रहा होता है जेफरी के कमांडर में से एक अलीसा अपने कुछ बंदों को यहाँ पे लेके आई थी। मैंने अलीसा के लोगों को तो मार दिया, लेकिन अलीसा खुद काफी ज्यादा स्किल्ड थी, इसी वजह से मैं उसको नहीं हरा पाया और यहाँ से भाग गई। यूलो बोल रही होती है तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई ना। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझे देख के लग रहा है कि मुझे कोई भी इंजरी हुई है, और वैसे भी हम कब से बात कर रहे हैं, तुम्हें ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लेना चाहिए था।
ल्यू होंग बोल रहे होते हैं हमको फालतू बातें नहीं करना चाहिए, अब हमारा काम हो गया तो हम लोग कैसे निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं और अगर कोई भी चीज हुई ना तो तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं आपसे फोन से कांटेक्ट में रहूंगा। निंगर बोल रही होती है बॉस फाइनली हम लोग को एक जगह पे आने का मौका मिल रहा है, वैसे भी बिल यहाँ पे है तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए पे रुक के मजे कर सकती हूँ। ल्यू होंग बोल रहे होते ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ इस ट्रिप पे मजे ही मत करते रहना, कुछ दिनों के लिए मजे करके वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अपनी टीम की लीडर हो, तुम्हारे बिना वो भी कोई काम नहीं करने वाले। निंगर बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगी। फिर जो ल्यू होंग होते वहाँ से चले गए होते हैं। यूलू बोल रही होती है निंगर तुम्हारे चक्कर में मुझे भी छुट्टी मिल गई, पर क्या छुट्टी लेना सही रहेगा, तुम्हें अभी भी बहुत सारे काम खत्म करने थे तो फिर आखिर वो काम कौन करेगा। निंगर बोल रही होती है बिल भी यहीं पे है और वैसे भी हम लोग कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले लेकिन हम टास्क तो कंप्लीट कर नहीं पाते, तो इसी वजह से इसे बेटा कि हम लोग पहले कुछ दिन मजे कर ले फिर वापस जाए काम करने के लिए। बिल बोल रहा होता है बॉस ल्यू होंग जाते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट की बात करते हुए गए थे तो फिर आखिर चीजें कैसे चल रही है। यूलू बोल रही होती है हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी है और जहाँ तक मुझे पता चला रिस्पांस भी काफी अच्छा आ रहा है। निंगर बोल रही होती है हाँ यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज है जो कि अपने लोगों को यहाँ पे भेज रही है, लेकिन एक नेशन वाइज कॉम्पिटिशन रखने की वजह से काफी सारी दिक्कतें आ रही है, इन्हें सॉल्व करने के लिए बॉस ल्यू होंग हम लोग को छुट्टी नहीं दे रहे थे। बिल बोल रहा होता है एक काम करो तुम लोग ओमान होटल चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे मिस्टर वांग मिलेंगे, उनसे कह देना वो तुम्हारे रूम को अरेंज करवा देंगे। निंगर बोल रही होती है ठीक है हमें पता है, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हमारे प्रेजेंस के बारे में पता नहीं लगने देंगे। बिल निंगर को चिट्ठी काटते हुए बोल रहा होता है इसी वजह से सब कहते हैं कि तुम यूली से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम्हें चीजें संभालना काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।